कोरोना संक्रमण का कहर आम जनजीवन पर जमकर बरस रहा है। आलम यह है कि कोरोना संक्रमण के कारण हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन भी लगा रखा है। वहीं लॉकडाउन का असर उद्योगों पर भी देखने को मिल रहा है। बात अगर बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगों की जाए तो शटडाउन का असर छोटे एवं मझले उद्योगों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल मारुति, हीरो और होंडा जैसे बड़े उद्योगों में संक्रमण को लेकर शटडाउन की घोषणा कर दी गई, जिसका असर छोटी औद्योगिक इकाइयों पर पड़ने लगा और कई ऐसी कंपनियां साइबर सिटी में मौजूद हैं जिन पर ताले लटके साफ तौर से देखे जा सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से जो असर तो अभी एक साल से हम झेल ही रहे थे और बहुत ज़रूरी भी था। खैर लॉकडाउन हुआ है ताकि महामारी से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी भी था, लेकिन इस चीज़ का इंडस्ट्रीज़ के ऊपर असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। लोगों में डर पैदा हुआ लॉकडाउन होने की वजह से। लेबर कम से कम 60-70% लेबर जा चुकी है यहाँ से। ऐसा है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर से हम काम करते हैं हम लोग, जैसे आपने हीरो, होंडा, मारुति, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टोयोटा, सब बंद हैं इस टाइम के अंदर। और ड्यूटी चाहे वो किसी भी महामारी में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बंद करी है, चाहे किसी भी कारण से बंद करी है, लेकिन बंद है। और उसी का असर हर छोटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पड़ता ही है। और नेचुरली बात है कि हमारे पास भी आज के टाइम में लेबर 30 से 40% है काम करने के लिए, और असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और छोटी इंडस्ट्री के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ चुका है। कुछ इंडस्ट्री बंद है। आर्डली 30 से 40% इंडस्ट्री चल रही है जिन्होंने थोड़ी परमिशन लेकर थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रो प्लांटिंग के प्रधान उमेश कुमार की माने तो मौजूदा समय में उद्योगों की हालत बेहद खराब दौर से गुजर रही है, जिसमें मजदूरों का पलायन एक बड़ी वजह बना हुआ है। उमेश कुमार की माने तो उनकी सरकार से मांग है कि हमने हमेशा हर मुसीबत में सरकार की मदद की है। अब मुसीबत के टाइम में सरकार को उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दे राहत देने की बारी है। इंडस्ट्री पहले ही देखो, आर्थिक मंदी से तो पहले से ही गुजर रही थी। बड़ी मुश्किल से अब काम स्टार्ट हुए थे। लॉकडाउन से काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि मारुति और हीरो होंडा सभी ने अपना फैक्ट्रियाँ सारी अपनी लॉकडाउन कर रखी हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में काम पहले ही नहीं है। उसकी वजह से, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ से जो लेबर थी वो कम से कम 70% पलायन कर चुकी है। जो छोटे मोटे काम है वो भी नहीं हो पा रहे। उसकी वजह से एक तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी, सरकार ने जो है इंडस्ट्रीज को और आम आदमी को, सभी को राम भरोसे छोड़ रखा है। हमारी तो सरकार से भी एक रिक्वेस्ट थी, जिस तरह फैक्ट्रियाँ बंद हैं जो लॉकडाउन के कारण बंद हो गई हैं या काम की वजह से बंद पड़ी हुई हैं, उनको कम से कम इतनी तो छूट दी जाए कि मिनिमम जो उनका बिजली का बिल आता है, उस तरह के जो वो हैं उनमें छूट दी जानी चाहिए। अब मेरी फैक्ट्री है, उसमें लाखों रुपए महीने का मुझे जो पे करना पड़ रहा है। उसका मिनिमम बिजली का बिल ही 40,000 रुपये आता है। 2 गार्ड होते हैं और काम है नहीं, तो 1 लाख रुपये महीने का हमें वैसे ही पे करना पड़ जाता है। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि साइबर सिटी में बीते 3 दिन से संक्रमण के आंकड़ों में कमी जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में आने वाले 2-3 दिन काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में उद्योगों को बड़े संकट का सामना जरूर करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।